हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने काम निकाल लिए थे अपने लिए और मैं यहाँ पर सुबह में विंडो खोल के देख रही थी तो अंकल और अंकल का लड़का बैठा हुआ था स्कूटी पे और आंटी जो है सामने वाली ख़त्म हो गई ने अचानक से ही ऐसे ही ख़त्म हो गई। दिल का दौरा पड़ गया और अंकल अकेले रह गए। एक ही लड़का है अंकल के और 3 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई हैं। तो यहाँ मैंने काम निकाल रखे थे तो मशीन का जो है सामान जब मशीन लगाते हैं तो काम जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि मशीन का सामान भी मैं निकाल देती हूँ। जब कपड़े धुलते हैं तो वो जो बाहर निकालते हैं उससे और ज़्यादा घर फैला फैला सा लगता है। आप देख सकते हैं कहीं पाइप पड़े हैं, कहीं बॉटल्स रखी हुई है। तो मशीन लगती है तो इंसान सोचता है कि सारे काम ही निपटा ले, ये भी निकाल ले, वो भी निकाल ले, वो भी निकाल ले, क्योंकि फिर एक साथ ही निमट जाता है। पर हाँ, फैल बहुत ज़्यादा जाता है घर पर, ये है। और जो काम निमट जाता है निमट ही जाता है और खुले हुए घर गंदे भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ एप्रन और मार्केट जाने का थैला भी था, मैंने कहा ये भी मशीन में डाल देती हूँ, धुल जाएगा। क्योंकि जब मशीन लगती है ना तो यही सोचता है इंसान के फालतू फालतू सारे कपड़े डाल ले, जब तक नहीं लगा रहा होता, जब तक ये हल्का होता है, जब लगाता है तो फिर बस धो ही लेता है सब चीज़ें। मैंने भी इसमें डाल दिया था और ये देखिए कितना फैलाव हो रखा है घर के अंदर। घर जो है फैल जाता है। पर मेरे कपड़े आधे धुल गए थे और आधे मैं धो रही हूँ, जो कि जानामाज़ें गंदी हो रही थी और जानामाज़ें मैंने धो ली हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि किचन में कुछ बना लूँ, पर मैं थोड़ा थोड़ा अभी बाहर का ही निपटा रही हूँ। थोड़ा सा इधर से कर देती हूँ, कभी कपड़े डाल देती हूँ, कभी कपड़े उतार लेती हूँ। ये बुरखा मैं अंदर डालूंगी ले जाके, क्योंकि मैंने दोनों बुरखे धो लिए। ये कि ये जो बुरखा है ना ये बहुत ज़्यादा वजनी है, पीछे को भागता है। मैं सोच रही थी ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, लचक वाला कपड़ा है ये। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, मैंने सोचा गोश्त बना लेती हूँ। भाई से मैंने, समझ में तो आता नहीं है क्या बनाए क्या बनाए, तो मैंने भाई से गोश्त मंगा लिया था और मैं यहाँ प्याज छीलने लग गई कि मैंने कहा चल यार गोश्त ही बना लेते हैं, समझ में तो आता नहीं है। मेरी दिक्कत है ये, पता नहीं ये सभी की दिक्कत है। वैसे मुझे लगता है सभी की यही दिक्कत है कि समझ में नहीं आता कि बनाना क्या है, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और मेरे साथ तो दिक्कत ये है, जो खाने का दिल नहीं करता वो खाने का दिल नहीं करता, फिर दिल ही नहीं करता, बस जो दिल कर रहा है बस वही खाने का दिल करता है। और फिर वो बना लो तो फिर वो बच्चे बच्चे फिरते हैं घर में, 2-4 मेंबर, 2-3 मेंबर हैं, वही किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, किसी को भूख नहीं है, दिन छोटा है, भाई भी नहीं है, मतलब काम पे चला गया। तो फिर मतलब ऐसा ही हो जाता है कि खाना भी मतलब अजाब हो जाता है कि हमने 2 रोटी 3 रोटी भी बनाई है ना, वो भी बची बची फिर रही हैं। और चावल बना लिए तो वो चावल बचे बचे फिर रहे हैं, ये होता है। और नज़ले ज़ुकाम में खैर मैं तो अब चावल वावल खा नहीं रही हूँ और घर में भी सबको ही नज़ला ज़ुकाम चल रहा है। पर यहाँ मैं ही हूँ, कोई है भी नहीं। नानी अभी अपनी नानी के गई हुई है, अम्मी पढ़ने गई हुई है और भाई अपना काम पे गया हुआ है। तो मेरे साथ तो ऐसा चलता रहता है। मैं तो ज़्यादातर अपना काम अकेले ही करती रहती हूँ। अकेले क्या करती रहती हूँ, अकेले ही रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ कहीं। तो ये गलती भी मेरी है, मैं किसी को दोषी क्यों ठहराऊं। अब बताओ मेरा क्या है, मेरे किसी के घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि घर जाने का यार, एक घर से निकलो दूसरे घर में पहुंच जाओ, क्या बात है यार, घर कमरा कमरा कमरा। और फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर ये सोचते हैं काम वाम करके थक गए 1-2 घंटे, फिर अपना आराम करने का दिल करता है, किसी को परेशान करने का मेरा दिल नहीं करता। मैं चाहती नहीं मेरी ज़ात से कोई परेशान हो, अल्लाह का शुक्र है बस। और मैं ये चाहती हूँ कि किसी इंसान का मोहताज ना हो, और इंसान अपने लिए अपने आप को इतनी बॉडी को इतना फुर्तीला बना लेना कि वो खुद एक्टिव रहे। हमारे नबी ने जो कितने साल पहले बता के गए थे ना, वो अब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ, बड़े बड़े जो आप देखते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ, हीरो हीरोइन, जिनकी आप मतलब जिन्हें आप फॉलो कर रहे होते हो, वो आप उन्हें भी देख रहे होते हो, और वो सब हमारे मज़हब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आप सोचते हैं वो फैसिलिटी के आदी है। इंसान ने अपना आपको फैसिलिटी का इतना आदी कर लिया ना कि मैं बता नहीं सकती। फैसिलिटी के आदी नहीं होते वो मेहनत करते हैं, वो अपने घर में बर्तन भी धो लेते हैं, पर वो आपको कैमरा पे थोड़ी ना दिखाएंगे। अब हमेशा उन्होंने नौकर चाकर रख रखे हैं, तो वो डिपेंड नहीं है कि वो नौकर चाकर ही उनका काम करें। वो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि उनका क्या है, उन्होंने वज़न घटा भी लेना है, उन्होंने वज़न बढ़ा भी लेना है, उन्हें शूट भी रातों को करना होता है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए होते हैं। तो हमारे नबी ने तो ये पहले ही मुकर्रर कर दिया है, लोग माने ना माने।
मैं तो मानती हूँ, मुझे तो मानना है। और हमारी जो नमाज़ है ना, वो नमाज़ हमारी 5 टाइम की एक्सरसाइज होती है। तो हम अगर नमाज़ ठीक से पढ़ रहे हैं ना, तो हम अल्लाह के घर सही से हम सजदा कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है और हम पता नहीं कितनी बीमारियों से बचे हुए हैं। यार अपने आप को फुर्तीला बनाओ, काम कर लो थोड़ा सा, मेहनत भारी नहीं है। पर जो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं ना इंसान को कि बस पूछो मत, वो ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। पर कभी कभार होता है, इंसान को ज़रूरत भी पड़ जाती है काम करवाने की किसी से या कुछ, मैं ये नहीं कह रही। पर हाँ, ये है कि अपने आप को भी एक्टिव रखो और अपना मेहनत करते रहो, क्योंकि अस्पतालों में भी इलाज नहीं है। जब केजरीवाल था, जब तो थोड़ा बहुत हम कह भी सकते हैं, अब तो मरीज़ जो है वापस आ रहे हैं। खैर मैंने तो अपने पापा को भी कैंसर जब उन्हें हुआ था तो मैंने वापस आते हुए देखा है। मतलब कैंसर पेशेंट भी कैसे कैसे हड्डियों के ढांचे जाते हैं, वो ना उनसे चला जाता, उन्हें कैसे कैसे उनकी फैमिलियाँ लेके जाती हैं और अस्पतालों में नाउम्मीदी मिलती है। नाउम्मीदी, किसी को कुछ नहीं, बिठा के रख रखा है, दवाई नहीं दे रहे, और कभी कुछ कभी कुछ, और कहीं पर नकली दवाइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिए। तो आप अपनी हेल्थ के साथ क्यों क्यों इशू करने पे लगे पड़े हैं। और दिल्ली में आपको पता है पोल्यूशन की वजह से भी कितनी बीमारियां चल रही हैं। तो और आप अपने आप को, आप मेहनत करके खाएंगे ना, तो आपको वो रोटी आपको खुशी देगी। और आप अगर बैठ के खाएंगे तो आपको वो बात नहीं आएगी। बैठ के खाने का मतलब है आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी से काम लेना चाहिए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा खाने पीने पे भी मेंटेन करना चाहिए। खाना पीना मना नहीं है, पर जो ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें हैं वो आप इग्नोर करें, अवॉइड करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। तो यहाँ मैंने सारे मसाले लेके इसमें एक साथ ही डाल दिए थे, क्योंकि एक एक चीज़ उठाने में बड़ा दिक्कत होती है। सब चीज़ें एक प्लेट में निकाल के रख ली थी मैंने। और अब मैं इसमें जो है ऑयल डाल रही हूँ। तेल क्या डाल रही हूँ, ये चिकना गोश्त भी है, पर फिर भी डाल देती हूँ, क्योंकि तरीदार सब्जियाँ लोग खाते, अगर तेल ना डालो तो ये कहते हैं क्या बना के रखा है ये, बिना बिना तेल का खाना, ये क्या है, बदरौनगी सा बना के रख दिया। तो इन लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेरा भाई, उसके लिए तो तेल डालना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे रौनक वाला खाना अच्छा लगता है। खाना क्या अच्छा लगता है, बस रौनक ही होती है वो, और होती बीमारी है। क्योंकि आजकल तेल ओफो हर चीज़ में इतनी मिलावट कर दी है कि इंसान को कंफ्यूज करके छोड़ दिया कि खाए तो क्या खाए। अभी कल परसों ही अंडे मंगाए, सिस्टर कह रही हैं कि अब अंडे भी नकली आ रहे हैं। अरे भाई, कश्मीर जैसे शहर में अंडे पकड़े गए नकली, तो हम क्या खाएं, कुछ समझ में ही नहीं आता मेरी तो। अब बस बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का नाम पढ़ लेके खा लो तो सही है। अगर आप ज़रा भी ढील छोड़ दोगे ना, तो समझ में आना ही नहीं है कि खाना क्या है, खाना या नहीं खाना है। तो मेरा यहाँ पर गोश्त तकरीबन चढ़ाने की तैयारी हो ही रखी थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने इसमें 4 टमाटर डाले हैं, क्योंकि आलू गोश्त में जो है टमाटर ज़्यादा डलते हैं और जायका आता है टमाटर में। और खूब सारा इसमें हरा धनिया डालूँगी मैं। आलू मैं शाम को डाल लूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं गोश्त ही बना रही हूँ भुना हुआ। तो मैंने सोचा काम के बीच में ये एक तरफ को पकता रहेगा, इसे भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अपने काम भी होते रहते हैं और अपना खाना भी पकता रहता है। और मैंने यहाँ से तकरीबन सब कुछ कर लिया था, नाश्ता पानी गैस वैस भी सब सिंगवा दी थी, बस ये गोश्त रह गया था। तो मैं गोश्त मैंने अब पकाने के लिए रख दिया है गैस पे, आप देख सकते हैं। तो जो है तकरीबन अब बर्तन हो रखे थे, जैसे कि आप जानते कुछ करने लगो तो 2 बर्तन पहले हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने गैस वैस की स्लिप सिंगवाना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इंसान हाथों हाथ काम करता रहे तो इतना वो नहीं होता। अब इंसान क्या है, अपने लिए खुद ही बढ़ा के काम करता है। अब वो हमें ही भारी पड़ता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे ये काम रह गया, हमारा वो काम रह गया। जब हम 10 मिनट किचन में लगा रहे हैं तो 10 की बजाय 15 लगा के वो सामान अपना सेट करके लाएं। हमारे अंदर आदत हो जाती है, हमने कुछ बनाया, हमने यहाँ रख दिया, हमने वहाँ रख दिया, हम खुद भूल गए, दिमाग से निकल गया। कुछ फ्रिज में रख के भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, फिर वो 1 हफ्ते बाद याद आती है, यार हमने तो सब्ज़ी रखी थी फ्रिज में। फिर वो 1 हफ्ते बाद कि सब्ज़ी कौन खा रहा है, फिर तो वो फेंकती है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और आदत बन जाती है। फिर जैसी हमारी आदत होती है, हम वैसा ही उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो हम अपनी आदत अच्छी बनाएं और अपना अल्लाह का ज़िक्र करा करें, अल्लाह की छोटी-छोटी, अल्लाह के लिए टाइम निकालें, क्योंकि बहुत जल्दी से ज़िंदगी यार बढ़ रही है मौत की तरफ।
कभी भी किसी का वक्त आ सकता है। ये कोई है कि बुढ़िया होके जाना है। जवान मौतें हो रही हैं आजकल, केमिकल हो रहे हैं, और मौत को तो बहाना चाहिए होता है। केमिकल हर चीज़ में लगाने में, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, ना जाने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और हमने दुआएं भी नहीं याद कर रखी। दुआ से हम क्या है, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। हाँ, तो अल्लाह के, हम जब अल्लाह को नहीं भूलेंगे तो अल्लाह हमें कैसे भूल जाएगा। हमारा क्या है, हमें थोड़ी सी खुशी मिल गई, हम अल्लाह को भूल गए, बस इंसानी वजूद में खो गए हैं, अपनी नफ्स में खो गए हैं। हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें यही करना है, हमें ये ऐसा फैशन चल रहा है, हमें ऐसा फैशन करना है, हमें ये वाले कपड़े पसंद है तो हमें यही वाले कपड़े पहनने हैं। अरे भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा अल्लाह के लिए बदलो, थोड़ा अल्लाह को जो नापसंदीदा चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, कम से कम हम उसको तो फॉलो करें। हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम भागे पड़े हैं पता नहीं किस चीज़ के पास। मुझे तो ऐसा लगता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं बचा। पहले कम से कम आधी रोटी थी चटनी के साथ, सुकून था, और अब सुकून ही नहीं है। आपके पास खाने के इतने भंडार हैं तब भी आप खुश नहीं हैं, इतनी फैसिलिटियों के भंडार हैं तब भी आप खुश नहीं हैं। आपको चाहिए तो चाहिए क्या, अपने आप से सवाल करिए। जैसे मैं भी करती हूँ ये सवाल, मैं आपको ज्ञान क्यों बांटूंगी, मैं खुद भी ये चीज़ करती हूँ कि यार होना क्या है, होना क्या है, होना क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें अभी तक इसका फल क्यों नहीं मिला। फिर ये सोचते हैं यार अगर हम लाख से बुरे हैं तो हम करोड़ से अच्छे भी हैं। अब देखो फिलिस्तीन में इतने लोगों बेकसूरों की जुल्म हुआ और वो जाने चली गई। सूडान के अंदर इतने मुसलमानों पे जुल्म किया, क्या वो इंसान नहीं थे, क्या उनके अंदर जान नहीं थी, वो बेचारे मार दिए गए। तो हम तो अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में ऐश कर रहे हैं, भले ही चाहे हम कहीं आते जाते नहीं हैं पर हम घर में तो आराम से रह रहे हैं ना अपने। तो हमें भी शुक्र अदा भी करना चाहिए। हम नाफरमान हो गए हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। तो यहाँ मैं किचन में कुछ कर रही थी, कर क्या रही थी, सब्जी बना रही हूँ, और क्या करूँगी मैं। एक्चुअल में मैं काम भी कर रही थी और अपना व्लॉग भी बना रही थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम हो गया था, और काम भी मैंने निकाल लिए थे। और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस दिन मशीन लगाते हैं ना उस दिन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काम निकलते हैं ना इधर उधर के, तो थक जाता है इंसान। पर कोई नहीं, आराम करके तो फिर ठीक हो जाना ही है इंसान को। तो यहाँ मैंने जो है चाय बनने रख दी थी, चाय मेरी पक रही थी और मेरा गोश्त भी भुन रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा गोश्त रोटी खा लेंगे। और रोटियां रखी हुई थी रात की ऑलरेडी, क्योंकि भाई भी कहीं और खाना खाई आया था। और ये देखिए मेरा गोश्त भुन के रेडी हो गया था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और